Hello everyone, a warm good morning and welcome back to the channel. So I can see the smile in your face. कल dates आ गए and people excited भी है, tense भी है, mixed feeling भी है. तो to resolve all this thing, finally Hakuna Matata series जो 71st BPSC PT में हम लोग ने start किया था, same BPSC ADO में start होने वाला है. आज इसका पहला संस्करण है एंड जैसे मैं एक्साइटेड हूँ, आप मेरे आवाज़ से फील कर सकते हो. तो व्हाट आर द डिलीवरेबल्स विच आई विल बी डिलीवरिंग. एक तो ये रहेगा, जैसे कल मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स के टॉप 10 सवाल. तो मेनी पीपल उन्होंने बोला कि आप चैप्टर वाइज कराइए मैथ्स का. तो एक मैंने ये सोचा है, मैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बैच में पढ़ा चुका गया और यूट्यूब पे भी मैं कराऊँ ताकि आपका मैक्सिमम रिवीजन हो जाए. यहाँ पे मैं आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, आपको कैसे फिगर आउट करना है. ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसमें. ठीक है, मेरा मेथड हो गया, आपसे मुख्तलिफ हो सकता है या आपका मेथड बेहतर हो सकता है, तो आप उसमें वाइज़ली चूज़ करिएगा. बट आई वुड से मैं इस पे मैथ्स मेरा फोर्टे रहा है. दो मैं अभी अपने पीक में नहीं हूँ मैथ्स में, क्योंकि अभी मेरा ऐसे कोई एग्ज़ाम्स नहीं था जिसमें मैथ्स का नीड था. बट ठीक, थोड़ा बहुत भी है अभी, तो आई एम नॉट फ्लेक्सिंग माई सेल्फ, बट जितना है आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दोज़ थिंग्स. आप एग्ज़ाम में इसको बखूबी यूज़ कर सकते हो और टाइम सेव कर सकते हो. इसके अलावा इसमें और क्या-क्या होगा, साइंस के लेक्चर्स आएँगे, सब चीज़ का लेक्चर्स आएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, घटना चक्र का मैं कराऊँगा, जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस करवाऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा, क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. 71st बीपीएससी पीटी एएसओ जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके मद्देनज़र रखते हुए जो-जो सवाल थीम्स जैसा है, तो दैट विल बी केटर्ड. तो ये सारा डिलिवरेबल्स है जो आई एम प्लानिंग. थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा-सा बैंडविड्थ का इश्यू है मेरे पे भी, तो टाइम का मिसमैनेजमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत कि कभी शाम में आए, कभी रात में आए, तो प्लीज़ उसको बेयर कर लेना. बट ये सीरीज़ चलते रहेगा. वीक में आई विल ट्राई टू पोस्ट एटलीस्ट 4 टू 5 वीडियोज़ ऑन दिस थिंग, हकुना मैटाटा सीरीज़ में हर दिन तो आई कैन नॉट प्रॉमिस, क्योंकि आप समझ सकते हो, थोड़ा-सा मेरा भी है वो चीज़. बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. एडीओ बहुत अच्छा सुनहरा मौका है एंड आई प्रॉमिस यू आई वोंट जैसे आई मीन मैं बहुत आपको, जो आपका लेवल है उससे आपको इम्प्रूव करा दूँगा. विद दिस लेट्स स्टार्ट. तो ये है परसेंटेज के टॉप 10 सवाल जो रिसेंट 2024-2025 में एग्ज़ाम हुए हैं ना. एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है, दिल्ली पुलिस का हुआ है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं. अब देखो इसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ. मतलब आप ये मान के चलो इसका लेवल हाई रहेगा. आपके जो एग्ज़ाम है, आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो, एडीओ देने वाले हो, तो एडीओ के हिसाब से थोड़ा-सा हाई लेवल रहेगा. बट स्टिल अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू. और यहाँ से आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो गई. सबसे इंपॉर्टेंट देखो मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपका अगर कॉन्फिडेंस है ना, आप क्वेश्चन कर जाओगे. जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, मेरा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैंने मैथ्स नहीं किया है. लास्ट जो भी एग्जाम था मेरा, आरबीआई ग्रेड बी था, उसके बाद से मैंने छुआ तक नहीं है मैथ्स. तो ठीक है, मैं अपने पीक पे नहीं हूँ, बट स्टिल इतना है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ ये सारे सवाल. तो आप लोग यही करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, मैथ्स रीजनिंग को हर दिन प्रैक्टिस करो, जीएस वाला प्रैक्टिस करो. और आप लोग बोलोगे तो मैं 35 डेज़ का स्ट्रैटेजी भी आप लोगों के लिए ले आऊँगा, कि कैसे अब उसको करना है. बट हाँ, डेट जो है 15 दिसंबर, प्लीज़ उसको अच्छे से करना. जो बैच वाले हैं, जो बैच वाले नहीं भी है, आप इसको कोशिश करो 15 दिसंबर तक करने का. आप लोग ने जीएस पहले से पढ़ रखा होगा, उसको रिवाइज़ करो. जो बैच में जितने वीडियोज़ डले, आप उसको बार-बार मल्टीपल रिवाइज़ करो. एक्टिव रिकॉल सेशन होता ही है, आप उस पे अपना पार्टिसिपेशन करो. जितना हो सके प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू लगाओ और रिकॉल करो. एग्ज़ाम में आपने देखा होगा रिविज़न की कमी कारण से आप नहीं कर पाते हो, तो उस मसले को आप दूर करो. विद दिस लेट्स स्टार्ट. पहला सवाल है दिल्ली पुलिस एसआई 9/11 का सवाल है. ठीक है, ऐतिहासिक दिन. द मंथली इनकम ऑफ रमेश वाज 16,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज रुपीज 10,500. देखो इस टाइप का सवाल मैंने कराया था, लेकिन थोड़ा सा ये लेवल अपग्रेड हो गया है. नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 25% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 19%. ठीक है, बहुत लोगों ने सवाल देके थोड़ा सा डर गए होंगे. कल मैंने आपको एलिगेशन कराया था, एलिगेशन से ये सवाल कैसे बनना है अब इसको देखते हैं. ठीक है, मंथली इनकम देखो, इनकम तो मैंने बताया था, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के बराबर होता है. और अगर एलिगेशन लगाना है तो यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे सेविंग्स है, यहाँ पे इनकम आना चाहिए.
ठीक है, एलिगेशन में ऐसे ही होता है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे कुछ रेशियो आएगा, सेविंग्स और इनकम को करोगे तो यहाँ पे कुछ रेशियो आएगा। ये वाला हमेशा याद रखना, एलिगेशन से जब भी ये सवाल आएगा ऑलवेज यूज एलिगेशन। ठीक है, ये सवाल देख लेना, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल कह रहा है मंथली इनकम ऑफ रमेश वाज 16,500 एंड हिज एक्सपेंडिचर वाज इतना। ठीक है जी, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। इनकम है इसका 16,500 एंड हिज एक्सपेंडिचर वाज इतना 10,500। ठीक है, इसको काट कोट मचाओ, 16 से 15 से जाएगा, 15 एकम 15, 15 11 बार में कटा, 15 सत्ते, 15 छः 90, 15 सत्ते। ठीक है, 11 7, तो सेविंग्स कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो, नेक्स्ट ईयर इज इनकम इंक्रीज बाई 25%। अब देखो इसको ये वाले फॉर्म में लाओ, यहाँ पे होगा एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग्स, यहाँ पे इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 19%। मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है 19% से, मैं यहाँ पे 19 लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे कितना सेविंग्स करना है, ठीक है, सेविंग्स को मैं एक्स मान रहा हूँ। ठीक है, और मेरा जो इनकम है वो इंक्रीज हुआ 25% से, तो मैं यहाँ पे 25% लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 19% है, ये 25% है। और मेरा एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो कितना है, 7 और 4, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा, यहाँ पे 4 लिख लूंगा। अब देखो इसको इससे माइनस करो, 25 माइनस 19 करोगे, ये आएगा 6%। और यहाँ पे तो जरूरत नहीं, इसको अभी करो। अब देखो 4 को मेरे को 6 बनाना है, तो मैं कैसे करूंगा, क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा 4 6 हो जाए। वेरी गुड, इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा 4 गेट्स कन्वर्टेड टू 6। देखो बिल्कुल, अभी मैं बिल्कुल मान के चलो आपसे नहीं बन रहा है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, एक बार बस मुझे सॉल्व करने दो, फिर मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कितना हो गया, 1.5 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब मेरा 4 6 बन रहा है। अब इसको भी मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1.5 इंटू 7 कितना होता है, 35, 10.5, 10.5। अब देखो इस दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 30, 25 प्लस 10, 35.5। और ये इस सवाल का आंसर है। अब मुझे बताओ, आप इसको एकदम लिखने जाते, आप एक लाइन में इसको करके ला सकते हो, बिल्कुल समझ में नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कल भी मैंने बताया था, इनकम बीच में रहेगा, एक्सपेंडिचर यहाँ पे रहेगा, सेविंग्स यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो हमारा इनकम है वो 25% से इंक्रीज किया है और एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है 19% से। ऐसा होता है, अगर इनकम मान लो 25% से इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी 25% से इंक्रीज करना चाहिए, सेविंग्स भी 25% से इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन ये कितना हुआ, 19% हुआ, तो 6% कम ही हुआ। अगर आप ऐसे करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एलिगेशन मेथड सबसे आसान होता है। देखो पहला सवाल है, थोड़ा बाउंसर है, प्लीज इसको बेयर करिए, बहुत ईजी है। ये वाला मेथड कर लोगे आपका समय बहुत बचेगा, और ये सवाल आता है। तो देखो मैंने क्या किया, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज किया है, 19% से, तो यहाँ पे मैं 19% लिख रहा हूँ। मुझे सेविंग्स निकालना है, सेविंग्स को मैंने क्या लिखा, x% लिखा। इनकम कितने से इंक्रीज किया है, इनकम 25% से इंक्रीज किया है, तो मैं इनकम को 25% से इंक्रीज करा दिया। अब माइनस करो, 25 माइनस 19 कितना होता है, 6% होता है। यहाँ पे रेशियो मेरा गिवन था कितना, मैंने काट कूट के लाया, एक्सपेंडिचर का 7 आया, सेविंग्स का 4 आया, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 7 और 4। अब देखो 6% है, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, तो मैं 6 को मैं 4 को 6 कैसे ला सकता हूँ, यहाँ पे 4 है ना, लेकिन यहाँ पे तो मेरा 6 होना चाहिए, तो 4 को मैं 6 कैसे ला सकता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। तो यहाँ पे इसको भी तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरा 10.5। अब ये दोनों को ऐड करो तो हमारा आ जाएगा 35.5। तो सेविंग्स हमारा कितने से इंक्रीज होगा, 35.5 से। पिक्चर क्लियर हुआ, नहीं हुआ वापस बताता हूँ। कुछ नहीं करना होता है, इनकम को बीच में रखो, एक्सपेंडिचर सेविंग, जिनको आ गया प्लीज उसको फॉरवर्ड करिएगा, जिनको नहीं आया वो 2x पे देखो। ठीक है, दोबारा मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में आएगा, एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। 19% से एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, 19% मैंने दिखा दिया, इनकम 25% से इंक्रीज किया, मैंने दिखा दिया, सेविंग्स निकालना है, इसको एक्स मान लो, रेशियो मैंने निकाला काट कूट के, 7 और 4 आया, 7 आया और ये 4 आया, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 6% आया। सवाल में 6% है, लेकिन मेरा आ रहा 4, तो इसको मैं क्या करूंगा कि आ जाएगा 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई क्यों, तो इसको भी करूंगा, 7 इंटू 1.5 करूंगा तो कितना आएगा 10.5, 25 प्लस 10.5 कितना होगा 35.5। और यही हमारे सवाल का आंसर है। क्या पिक्चर क्लियर हुआ, अरे 15 7 वही होता है ना, 15 7 10.5 और 25 प्लस 10 35.5 ही तो होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अ स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 3 stocks. Stock A represents 30% of the portfolio and has a return of 5%. Stock B represents 40% of the portfolio and has a return of 10%. Stock C represents the remaining 30% of the portfolio and has a return of 8%.
ठीक है, अब जो स्टॉक मार्केट वाले होंगे उनको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें क्या है, मान लो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक मार्केट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। मान लो एक इंसान है, ठीक है, इसके पास पैसा है, 100 रुपए इसके पास पैसा है मान लो, ठीक है। अब पोर्टफोलियो मतलब होता है ना अलग अलग सेक्टर पे, मान लो एक इंडस्ट्री सेक्टर पे ये लगाया, एक टेलीकॉम सेक्टर पे और एक एग्रीकल्चर सेक्टर पे इसने इन्वेस्ट किया। तो ये इसका पोर्टफोलियो हो गया अलग अलग सेक्टर। ऐसा मान लो अगर एग्रीकल्चर खराब हो गया तो इसका टेलीकॉम सेक्टर उसको बचा लेगा, या टेलीकॉम खराब हो गया तो आईटी सेक्टर इसका बचा लेगा। तो ये होता है पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। अब 100 रुपए इसके पास है, इसने क्या किया, 3 स्टॉक में इन्वेस्ट किया, मान लो रिलायंस में किया, एचडीएफसी में किया और एक एमएसटीसी में किया। क्या मतलब सर का फेवरेट स्टॉक है ये, ठीक है। स्टॉक है रिप्रेजेंट 30% ऑफ पोर्टफोलियो। स्टॉक ए में 100 का 30% है, लिख लिया आपने। स्टॉक बी रिप्रेजेंट 40%, ठीक है। एंड स्टॉक सी रिप्रेजेंट द रिमेनिंग 30%, ठीक है। यहाँ तक हो गया, 100 हो गया ना, 30 40 30, 100 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, स्टॉक रिटर्न 30% पोर्टफोलियो एंड इज अ रिटर्न ऑफ 5%। अब देखो इसमें रिटर्न इसको 5% का रिटर्न मिल रहा है। स्टॉक बी रिप्रेजेंट 40% लिख दिया एंड उसका रिटर्न है 10%, इसका रिटर्न है 10%। स्टॉक सी रिप्रेजेंट द रिमेनिंग 30% एंड इज रिटर्न ऑफ 8%, इसका रिटर्न है 8%। और हमें निकालना क्या है, एवरेज रिटर्न निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको 30 इंटू 5/100 करोगे, 30 इंटू 5/100 करोगे, 51.5 हो गया ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना 2.4 हो गया, ठीक है। सबको ऐड करोगे कितना होगा, 4 6 7 7.9% का रिटर्न मिल रहा है इसको। आंसर है ऑप्शन है 7.9%, ठीक है। सवाल मुश्किल था, लैंग्वेज मुश्किल था इसका, बस इसको समझना था और एक लाइन में करा रहा हूँ मैं। देखो मैं यही इसीलिए मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। ये वीडियो नहीं समझ में आएगा, आपको 2-3 बार देखना है, आई प्रॉमिस। ये वीडियो अगर आप 2-3 बार देख लोगे ना, आपका मैथ्स बहुत रॉकेट की तरह जाएगा। मैं चाहूँ तो वो उसको एक्स एक्स लेके करूंगा, समझ आएगा ना, इसीलिए मैं इसको आपको फास्ट फास्ट करा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ लो। कुछ नहीं किया हूँ मैं, 100 रुपए है इसके पास, 3 स्टॉक में इसने इन्वेस्ट किया, 30%, 40%, 30%। इसमें रिटर्न 5% मिल रहा है, इसमें 10%, इसमें 8%। तो इसका रिटर्न कितना हो गया, 1.5 4 2.4। अब एवरेज इसका यही होगा, 7.9% का रिटर्न होगा इसको। इसको विभाजित 3 से डिवाइड मत करना, एवरेज रिटर्न क्या रहा है, तीनों का रिटर्न तो फिर यही हुआ ना, ठीक है। समझ में 7.9 इसका आंसर है। सिलेक्शन पोस्ट 12 ग्रेजुएट लेवल का एक सवाल था, अच्छा सवाल है, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये तो सवाल थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा, बट जो आपका कॉन्सेप्ट है पूरा बिल्ड करेगा और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। फिर इजी सवाल जो आते हैं, लप्पू सवाल आते हैं, आप इजी आराम से पकड़ के उसको उठा दोगे। चलो, अ कैंडिडेट ए कैंडिडेट अ कैंडिडेट अच्छा अ कैंडिडेट स्कोर्स 25% मार्क्स एंड फेल्स बाई 68 मार्क्स, while another candidate who scores 50% marks gets 42 marks more than the minimum required to pass the examination। अरे ये तो मीम हो गया, नहीं होता है। जो बैक बेंचर्स होते हैं बोलते हैं यार तुम्हारा जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं जिनका अधिक आता है, बोलते हैं इतने में तो हम दोनों को पास हो जाएंगे। तो सेम वही है, एक जो स्टूडेंट है वो 25% मार्क्स लाता है और वो फेल कर जाता है, 68 मार्क्स से फेल कर जाता है। जो दूसरा बंदा है वो 50% मार्क्स लाता है और वो मिनिमम मार्क्स से 42 मार्क्स अधिक लाता है, ठीक है, ठीक है। अब इसको इक्वेट कैसे करोगे, सोचो। कैंडिडेट स्कोर्स 20% मार्क्स एंड फेल्स बाय 68 मार्क्स, ठीक है। जो कैंडिडेट ए है वो 25% मार्क्स लाता है एंड फेल्स बाय 68 मार्क्स। अगर मैं इसको 68 मार्क्स दे दूंगा तो क्या वो पास हो जाएगा, ध्यान सोचो। उसको 25% मार्क्स आया और 68 मार्क्स से फेल कर रहा है, तो मैं अगर 68 मार्क्स उसको दे दूंगा तो पास तो हो जाएगा ना, 25% तो लाया और 68 से फेल किया, तो 68 मैं उसको दे दूंगा, जीवन ना दे दूंगा तो पास हो जाएगा, बिल्कुल सही है। वाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्स 50% मार्क्स, सेकेंड वाले को 50% मार्क्स आया एंड गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड टू पास एग्जामिनेशन। अब देखो वो जो मिनिमम मार्क्स है उससे 40 मार्क्स अधिक लाया, अगर 40-42 मार्क्स भी कम लाऊंगा तभी वो पास कर जाएगा। यहाँ पे -42 कर दो, अब दोनों इक्वेशन बराबर हो गया। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये वापस से देखो। देखो भाई, अ कैंडिडेट स्कोर्स 25% मार्क्स, 25% मार्क्स आया और फेल्स बाई 68 मार्क्स। अगर मैं 68 मार्क्स दे दूंगा तो ये पास कर जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा। यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो, ये पास कंडीशन है, ठीक है। 25% मार्क्स लाया, 68 मार्क्स दे दूंगा तो पास कर जाएगा। दूसरा जो बनता है वो 50% मार्क्स लाया और वो जो मिनिमम मार्क्स है उससे 42 मार्क्स लाया, अगर 42 माइनस भी करूंगा तभी तो पास कर जाएगा। दोनों कंडीशन पास वाला है। अब इसको करो, 50 है 25 वहां भेजो, 25% इज इक्वल टू 68 और 42, 8 10 10 110, 110 मार्क्स है।
तो 25% का वैल्यू 110 है, 100 बनाना है, 25 को 4 से गुना करूंगा तो ये 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 440। तो टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए, जो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स 440। ठीक है, अब बताओ, एक एक लाइन में आंसर आ रहा है? थोड़ा सा समय लगेगा इसको समझने में, ग्रास्प करने में समय लगेगा, प्लीज इसमें घबराइएगा मत। ये वीडियो को 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल यही किया, उस बंदे को मुझे पास कराना है। पास कराने के लिए मैं क्या करूंगा, 68 मार्क्स से फेल कर रहा है, 25% लाया और 68 मार्क्स से फेल करा, तो मैं उसको प्लस 68 कर दूंगा, तब पास हो जाएगा ना वो। दूसरा बंदा है जो 50% ला दिया और जो मिनिमम मार्क्स है उससे 42 नंबर अधिक लाया, अगर मैं 42 नंबर हटा भी दूंगा तब भी तो वो पास हो गया। ये कंडीशन, यही तो इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन बन गया, अब इससे मैंने सॉल्व किया, 25% का वैल्यू 110। अब उसको सॉल्व करने में मत लग जाना, निकालना है मैक्सिमम मार्क्स। 25% आ गया तो 100% का वैल्यू कितना होगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर लो। मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ, मजा आ रहा है तो अभी मुझे बताओ। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल, पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है। बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाय 48% ओनली। हाँ, ये भी एक टाइप का सवाल है, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 85%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय। देखो, इसमें एक चीज होता है, शायद आप लोगों को पता होगा, जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्रॉफिट इनटू कंजम्पशन के मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर होता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, प्राइस मतलब कीमत, और कंजम्पशन मतलब खपत। ठीक है, खपत। ये एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च हो गया, प्राइस हो गया, कीमत हो गया, और कंजम्पशन हो गया, खपत। ठीक है, अब देखो, कह रहा है कि इसमें मैं आपको ना एक मेथड बताता हूँ, इससे ना इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। वो वाला मेथड से भी कर सकते हो, बट एक इजी मेथड बता रहा हूँ। सब जो एक सवाल आता है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होता है, तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सवाल क्या पूछता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। पूछता है कि अगर लेंथ 25% से बराबर है तो एरिया भी इसका 32% से इंक्रीज हो रहा है, तो ब्रेथ का कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो इसका एक मेथड होता है, सेम इसी चीज का मेथड होता है। इसमें ना फैक्टर ले लो 100, 100 ले लो, यहाँ पे दो चीज रखो, एक हो गया प्राइस या कंजम्पशन, एक हो गया एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीज 85%, प्राइस इंक्रीज कर रहा है 85, 100 रुपया है, 85% इंक्रीज किया तो कितना हो गया 185। कितना कंजम्पशन को डिक्रीज करेंगे, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया 48 से, 100 है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया 48 से, तो ये कितना हो गया 48 हो गया। अब कितना मेरे को कंजम्पशन घटाना पड़ेगा, तो ये कैसे होगा, 185 माइनस 148, 15 से ये क्या कितना, 8 7 जा 15, 15 है ना, 7 7 37, 37 हुआ, 37 कितने में हुआ, 185 में, 185 इंटू 100, 37 5 जा 5 से 20%, 20% से मेरे को जो कंजम्पशन है, ऑप्शन है 20% से मेरे को कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाला हमेशा याद रखना, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। कभी भी ये सवाल आएगा सिंपल यही मेथड से करना, 100 को फैक्टर बेस मानना, प्राइस कंजम्पशन में कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ, 85% का, तो 100 में अगर 85% को मैं इंक्रीज करूंगा तो ये हो जाएगा 185 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। सवाल कह रहा है कितना हम कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे ताकि मेरे एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना 48 से। यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर रहेगा, एक्सपेंडिचर 48% मतलब 148। तो देखो 185 मेरा प्राइस है, एक्सपेंडिचर 48, तो कितना ये हो जाएगा 37। कितने में, प्राइस है 185, 37 बाई 185। नहीं समझ में आया, देखो एक और सवाल मैं दे रहा हूँ, ये आप लोग होमवर्क करना। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाई, लेट से 75% से प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज किया, प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, बाई व्हाट परसेंट कंजम्पशन भी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 25%। ये मुझे बताओ, प्राइस जो है पेट्रोल का 75% से इंक्रीज हुआ, कितना मेरे को कंजम्पशन में डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो 25% से। तो अगर मेरे को करना है तो मैं सेम वही करूंगा, 100 को मैं बेस मानूंगा, यहाँ पे प्राइस या कंजम्पशन आएगा, यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर आएगा। 100 है, कितना इंक्रीज हुआ 175 हुआ, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ 100 से 25 125 हुआ, कितना का घटा है 50 का, कितने में 175 में, 175 इंटू 100, 25 दुई 25 छिक 150, 25 सत्ते 200/7,
तो ये कंजम्पशन मेरा रिड्यूस होगा इतनी। समझ में आया? ये वाला जब भी कॉन्सेप्ट आएगा इसको सॉल्व करना इसी मेथड से, 100 वाला बेस मानना, कुछ नहीं करना है। प्राइस ऑफ जो पेट्रोल है उसको इंक्रीज करा देना, 85% इंक्रीज है तो ऐसे कर देना, जो एक्सपेंडिचर है वो इतना से इंक्रीज हो तो ये 148 हो गया। ठीक है, प्लीज प्लीज इसको ये वाला मेथड से करना, 100 मेथड कहते हैं इसको। ठीक है, मैं इसी से करता हूँ। पता नहीं मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि नहीं, लेकिन इससे करना बहुत अच्छे से आपका इजीली मेथड आपका आंसर आ जाएगा। इसको 2 बार देखना, 2-3 बार देखना है इसको रिवाइंड करके। मैंने स्टिल इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट फिर अगर समझ में नहीं आ गया ना, कुछ नहीं किया मैंने यार, 100 मैंने बेस माना, प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर 85 से, यहाँ पे प्राइस है कंजम्पशन आएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर आएगा, 85% से इंक्रीज किया तो ये 185 हो गया, एक्सपेंडिचर मेरा 48 से इंक्रीज किया तो 148 हो गया, यहाँ पे रिड्यूस कितना हुआ, 37 का हुआ, कितने पे, 185 पे। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। A number is mistakenly multiplied by 7 by 5 instead of being multiplied by 3 by 2. What is the percentage change in the result due to this mistake? एक लड़का है, उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 7/5 को, जबकि करना चाहिए था 3/2 से करना चाहिए था। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ? अब देखो यहाँ पे क्या करना, डिनोमिनेटर में देखो 5 और 2, इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 10। अब इसको बना दो, ठीक है, 7/5 इंटू 10, 5 दूनी 2, 14 हो गया, ये 3/2 इंटू 5, 10 2 5 15, 15 करना था 15, हो गया 14। कितने का चेंज हुआ, एक का चेंज हुआ, देखो देखो देखो, करना था 15, हो गया 14, यही है ना, अ नंबर इज मिस्टेकली मल्टीप्लाइड बाय 7/5, ये मिस्टेकली मल्टीप्लाइड है ना 7/5, तो ये आया 14। करना था मेरे को 3/2, 3/2 इंटू 10 करोगे कितना आएगा, 15 आएगा। करना था मुझे 15, हो गया 14, कितने गलती हुआ, एक का, कितने पे, 15 पे, 50 बाई अरे नहीं 5 से काटूंगा, 20 और 3, 62/3, 62/3 आंसर, 62/3। ठीक है, ये तो सिंपल सवाल था, ये तो स्कूल में भी करते होगे ना आप। एक नंबर है, उसको गलती से 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, करना था मुझे 3/2 से मल्टीप्लाई। तो देखो इसमें सिंपल है, 5 और 2 का, और भी एक ट्रिक आता है, लेकिन आप कितना ट्रिक याद करोगे, सिंपल देखो 5 और 2 एलसीएम है, इसको बना दो एलसीएम, 10 इसका एलसीएम आ गया, 7 करोगे तो ये 14 आ जाएगा, इसको करोगे तो ये 15 आ जाएगा, लाना था 15, हो गया 14, कितने गड़बड़ी हुआ, एक का, कितने पे, 15 पे, 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, संदीप spends 32% of his annual income on food, 20% of the remaining income on traveling, and 35% of the remaining income on clothes and still saves इतना। भाई कितना तनख्वाह है इसका, अच्छा ईयरली कह रहा है ना, मुझे लगा मंथली 70 से बचा भी ले रहा है, हमसे तो ना होता है। स्पेंड्स संदीप स्पेंड्स 32% ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑन फूड। अब देखो यहाँ पे जो मैं कई बार बताता हूँ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फट से आपको होना चाहिए, 4/8 32 और ये 50 होता है ना, 25 होगा ना, कितना 4/8 4 25, ठीक है। अगर इनकम इसका 25 है, 8 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 17 बचाएगा। ठीक है, रेशियो से खेलना है इसको, कैसे करोगे बताओ। संदीप spends 32% of his annual income on food, 20% of the remaining income on traveling and still saves। देखो सेविंग्स पूछ रहा है, लास्ट में सेविंग्स पूछ रहा है, तो मेरे को हर चीज में रेशियो पे सेविंग्स पे खेलूंगा। 32% को मैंने तोड़ा तो कितना, 8/25। अगर मेरा इनकम 25 है, खर्च मेरा 8 है, तो सेविंग्स कितना होगा, 17। तो मैं इसको लिख दूंगा 17/25 इनटू, आगे जो चीज लिखा हुआ आगे इसको करते रहो। 20% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन ट्रैवलिंग, 20% में फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 5 मेरा इनकम है, एक खर्च कर रहा हूँ, सेव कितना होगा, 4, 4/5। एंड 35% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथ्स, 35% को फ्रैक्शन में फिर से कन्वर्ट करो, 35/100, 7/20। 20 इनकम है, 7 खर्च कर रहा हूँ, सेव कितना कर रहा हूँ, 13, 13/20। अब ये वैल्यू है 7,720 के बराबर है। अब जो कट रहा है उसको काटो, 4 से 5 बार में कटा, 5/5 25, 25 पंजे 625, नीचे 625 हुआ, 17 17 71, 17 51, 221, 221 इक्वल टू 70,720। अभी डायरेक्ट कटेगा, 221 को काटना है 700, कैसे कटेगा, 221 70720, 3 बार में जाएगा, 366, 3 663, 410 442। अच्छा वेरी गुड, 32 से कट गया ये कटा 32 से, 32 से डायरेक्ट कट गया। अब मल्टीप्लाई करो 625 इंटू 32। अब देखो इसका
करने का फिर एक और कैसे सॉल्व करना है इसको भी इजी वे में कर सकते हो। 625 को फ्रैक्शन में लिखो, क्या लिख सकते हो? 625 बटे 100 इंटू 32, 25 से काटोगे 25 दूनी 50, 25 25 चौक 4 अट्ठे 25 अट्ठे 200, 100% का वैल्यू 2 लाख। दो ये आ गया आंसर। कैलकुलेशन देखो ऐसे करना होता है, और मैं अभी भी बता रहा हूँ मैं अपने पीक पे नहीं हूँ, मैथ्स वाले में अभी पीक में बिल्कुल नहीं हूँ, बट ये वही है, पूरा परसेंटेज का गेम है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज भी इतना अच्छा कमांड कर रखा था। देखो 625 इंटू 32 है, आप अगर नहीं पढ़े हो तो आप क्या करें, 625 को 32 से पूरा मल्टीप्लाई करने जाते फिर आंसर आता। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको परसेंटेज में ले लिया। 625 परसेंटेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 625 बटे 100, क्योंकि मेरे को यहाँ पे देख रहा हूँ ना, अगर मैं 25 लूंगा तो नीचे में 4 आएगा और यहाँ 32 है, डायरेक्ट कटेगा। समझ में आया? नहीं भी आया तो आप इनविजिबली बना दो ना, बाद में 100 से मल्टीप्लाई तो करना है। 625 को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 25 से कटता है कितना, 25 बार में, ये 4 आ गया, ये 32 ऊपर है, 4 अट्ठे। अब आसान तो है ना ये कैलकुलेट करना। जिनको समझ में नहीं आया वापस से देखो, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, और यही इसका पर्पस है ना, मुश्किल सवाल कर लोगे तो इजी आसान हो जाएगा। संदीप स्पेंड्स 32% ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑन फूड। 32% वो फूड पे खर्चा कर रहे हैं। 32% का तो फ्रैक्शन पहले निकालो, 8/25। 25 अगर इसका इनकम है, 8 खर्चा कर रहा है, सेव कितना करेगा, 17 करेगा, तो हमने वही लिखा 17/25। 20% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, देखो रिमेनिंग इनकम कह रहा है, जो यहाँ पे आ रहा है ना उसी के साथ साथ चलते रहेगा ये चीज। 20% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, 20% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 5 अगर इनकम है, एक खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 4/5, यहाँ पे लिखा। एंड द रिमेनिंग इनकम एंड 35% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथ्स। 35% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, 7/20। 7/20, 20 अगर इनकम है, 7 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा, 13/20। बस यहाँ पे काट कूट किया, 2 से 21 से डायरेक्ट कटेगा। और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहीं पे आपका टाइम आपको बचाना है। जो बाकी कॉम्पिटिटर आपके 50 सेकेंड या 1 मिनट ले रहे, आप यहाँ पे 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर रहे हो, बस यही डिफरेंस है। सवाल सब कोई कर लेता है, कोई होता 3 मिनट में करता है, कोई होता 30 सेकंड में कर लेता है। सवाल मैथ सबसे बन जाता है, समय दोगे तो आप 5 घंटे में क्या पूरा नहीं कर लोगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मैथ्स इज ऑल अबाउट एप्टीट्यूड, मैथ्स इज ऑल अबाउट योर पेशेंस, मैथ्स इज ऑल अबाउट हाउ मच कंसिस्टेंट यू आर, हाउ मच शिद्दत से आपने पढ़ाई किया, इंटीग्रिटी आपका कितने अंदर है कि आप हर दिन उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपका स्पीड अच्छा होगा। इन्वेस्ट योर टाइम ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग। बाकी जीएस भी अच्छे से करिए, ये श्योर शॉट आपको नंबर दिलाएगा। जीएस में तो कितना भी कर लो सवाल गलत हो गई ना, मैथ्स अगर आप ठीक है, सिली मिस्टेक होता है मेरे से भी, मैं अगर फटाफट कैलकुलेशन कर रहा हूँ कल ही मुझसे हुआ था, मैंने दो देखा ही नहीं था, 4 देखा था, 4 मैंने मार दिया था, शायद आगे 2 भी था। तो वो होगा, वो एरर है, हम एआई नहीं बने अभी, तो वो होगा, लेकिन कैलकुलेशन इतना पुख्ता करो कि आप समय बचा सको। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अनिल्स इनकम में, ये तो सिंपल सवाल है, ये तो आप लोग कर लोगे, ये खुद से करोगे या मैं कराऊं? डीपी कांस्टेबल 23 का सवाल है, करा ही देता हूँ। अनिल्स इनकम इज 18% मोर देन रमेश इनकम। एक अनिल है, एक रमेश। अब एग्जाम में सब मत लिखना, ठीक है, ए और आर लिखना। अनिल इनकम इज 18%, फट से 18% दिखना चाहिए दिमाग में। 9/50, ठीक है, तुरंत परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना स्टार्ट करो। अनिल इनकम इज 18% मोर देन रमेश, अगर रमेश का 50 है, अनिल का कितना हो गया, 59 हो गया। तो व्हाट परसेंटेज रमेश इनकम लेस देन अनिल? रमेश का कितना है, 50 है, अनिल का कितना है, 59 है। कितना कमी है, 9 का, कितने पे, कितना का निकालना है, अनिल का निकालना है, 9/59 इंटू 100, 59, अरे यार गंदा कैलकुलेशन, 59 900, 59 वन 10 1 8, 410, 59 8 से कितना होता है, 9 8 45 कितना जाएगा, 15 जाएगा, 59 5 से 525 295, 59 से कितने बार में जाएगा, 59 वही आ रहा है, 10 से 1 गया, 8, अरे यार 8 है ना, 3 310, 59 5 से 525 295, 525 295, 19 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? ओ ये क्या आंसर है, यही है ना, 59 9 से गया, निकालना किसका है भाई, व्हाट इज परसेंट लेस देन द अनिल्स इनकम, 9/59, 59 बाई 900, 1 8 310, 59 8 जा 972, 8 पर 40, 18 तो नहीं जा रहा, 15 में ही जा रहा है क्या, 59 5 जा 9 पर 40, अरे यार 15 तो ऑप्शन था ही, क्या मैं कर रहा हूँ, 15.2 15.2.5, समझ में आया?
सिंपल था, मैं पता नहीं 18 में क्यों चला गया था। 15.25 समझ में आया ना, सिंपल सवाल था। अनिल और इनकम रमेश का 59 है, 50 है, 9 का डिफरेंस हुआ 59 पे, कैलकुलेशन पे था शायद ये सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 61% एंड 35% लेस देन अ थर्ड नंबर। एक्सक्यूज मी। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 61% एंड 35% लेस देन अ थर्ड नंबर। दो नंबर है ए बी सी, क्रमांश ले लो। अगर ये 100 है, टू नंबर्स आर 61% लेस देन 100, 61% लेस देन है तो कितना हुआ, 39 हुआ। 35% लेस है, 65 हुआ। थर्ड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, 13 से कटेगा, 13 तिया 13 पंजू। बाई व्हाट इज द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ थर्ड, 3/5 into 100, 60%। आगे बढ़ो। सवाल देखो, इसी से ही सवाल आएगा, इस टाइप के सवाल आता है, CHSL वगैरह का सवाल आएगा। बट हाँ, परसेंटेज का मैंने पूरा टाइप्स आप लोग करा लिया, जितना भी मुश्किल भी टाइप्स मैंने करा दिया, इजी वाला टाइप्स भी करा दिया। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और आपका सवाल बनने लगेगा। कितना सवाल बचा है, 2 सवाल और बचा है। चलो, सवाल है, द प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज बाई 22.5%। प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज, जैसे दिखा पहला काम, 22 इंटू 100, परसेंटेज है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ये 10, 25 निम चाक 9/40। ठीक है, अब सवाल देखो क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई, प्राइस इंक्रीज हुआ 40 से 9/49 हो गया। अनीता wants to keep her expenditure on sugar same as before. By what percentage must she reduce the consumption? देखो, एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। जो हमारा खर्च होता है वो कीमत और खर्चा खपत के इक्वल बराबर होता है। अगर मेरा प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो मैं कटौती करूंगा ना अपना खपत पे। नहीं समझ में आया? देखो, लेट से आपको 100 रुपया पॉकेट मनी मिल रहा है, ओरियो कीमत, मान लो ओरियो कीमत 10 रुपए है, तो आप 10 तो खरीद लोगे। अब मान लो ओरियो कीमत 20 रुपए हो जाता है, तो आप 5 ही खरीदोगे ना। अब अपना कटौती तो कर दिया ना, कंजम्पशन तो मेरा कम हो गया ना। जैसे प्राइस इंक्रीज होगा तो मेरा वैसे ही कंजम्पशन कम हो जाएगा। पहले मैं 10 कंज्यूम कर रहा था, अब मैं 5 कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ये तो फिर इनवर्स रिलेशन हो गया ना। जैसे मैंने समझो, मान लो प्राइस है 50 से, इंक्रीज हो गया 59 पे, तो जो कंजम्पशन है मेरा वो रिड्यूस हो जाएगा। इनवर्स इसका रिलेशन होता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ये हमेशा याद रखना, गोल्डन रूल है। प्राइस और कंजम्पशन का क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ 50 से 59 हो गया, तो जो हमारा कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, 59 से 50 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो, ये हुआ मेरा प्राइस 40 से 49 में हुआ, इंक्रीज हुआ, तो मेरा कंजम्पशन कह रहा है कि एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, तो कितना से मैं रिड्यूस करूंगा अपना कंजम्पशन, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 49 40, कितने का रिड्यूस करूंगा, 9 का रिड्यूस करूंगा, कितने पे, 49 इंटू 100। फिर से गंदा कैलकुलेशन, 49 दूनी 98, 98 तो नहीं होगा, 49 में से 8 4 1 10, 49 8 से करूंगा, 9 भी जाएगा, 9 81 832 832 392, 18.392। ठीक है, 10 8 11 2 280 40, 18 पॉइंट क्या आंसर आ रहा है, दो ऑप्शन, 18.37 भी है, 18.87 भी है। ठीक है, सॉल्व भी करना पड़ेगा यार, इसमें कोई विकल्प है ही नहीं। ठीक है, 18 पॉइंट कितना है, 18.8 है, और 18.8 आएगा क्या, कितना है, 49 है ना, 49 8 से 32 नहीं 50 यही आएगा, 18.37 आएगा। ठीक है, 49 3 से करोगे 147, 49 4 जा आ क्या आ रहा है, 10 8 10 1, अच्छा 180 है ना यार, 180 है। ठीक है, तो वही 147 ही आएगा, 147। ठीक है, 18.3, 18.37। ठीक है, समझ में आया ना क्या करना होता है। प्राइस और जो कंजम्पशन होता है हमेशा इन्वर्स होता है। प्राइस मेरा अगर 40 है, ये इंक्रीज हो 49 में, तो मेरे को कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। कंजम्पशन 49 है, तो घटा के 40 में कर दो, तो ये घटा, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया, और किसने कितने में हो रहा है, 49 में हो रहा है, तो ये मेरा कंजम्पशन का आ गया 18.37। ठीक है, देखो ये सब आसान मेथड है, रेशियो वाला जो मेथड होता है, परसेंटेज में रेशियो लगाना बहुत आसान होता है। आप इसको करने जाओगे एकदम मेथडोलॉजिकल से तो फिर मुश्किल होगा ना। ये वाला मेथड से करो, मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, देखो आज इनकम एक्सपेंडिचर का, सेविंग्स वाले का मैंने बहुत से टाइप्स करा दिया है, इसी को प्रैक्टिस करो, इसी से सवाल आएगा। परसेंटेज का और ज्यादा क्या ही पूछ सकते हैं, डेटा ही चेंज कर देंगे, एज इट इज सवाल आने वाला है, बस डेटा चेंज कर देंगे। अब देखो, ये सब मुश्किल सवाल मैं करा दी हूँ, बीपीएससी का तो लेवल इससे कम ही होगा ना, इससे कम लेवल का रहेगा तो आप तो कर ही लोगे। चलो एक और सवाल है,
A reduction of 15% in the price of a washing powder enables a purchaser to obtain 5 kg more for 1275. The original price of the washing powder per kg is what? रिडक्शन हुआ 15% का वॉशिंग पाउडर पे, तो परचेजर जो है 5 केजी ज्यादा बाई कर सकता है। ठीक है, वैसे ही लगाते हैं। प्राइस कंजम्पशन रिडक्शन 15%, 15 जैसे दिखना है वैसे ही मेरे को करना है। 3/20, पहले 20 था, रिडक्शन हुआ 3 का, कितना भाई 17, तो मेरा कंजम्पशन तो बढ़ जाएगा। अब इन्वर्स हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये 17 आएगा, ये 20 आएगा। हाँ ये सही है, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को, ये समझ में है ना। रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस, 15% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 3/20, पहले 20 था, 3 रिड्यूस हुआ, अब कितना हो गया 17। प्राइस अगर ऐसा हुआ, कंजम्पशन ऐसा हो जाएगा, मेरा इंक्रीज कर जाएगा। कितना का इंक्रीज हो रहा है? 3 का, लेकिन सवाल में कह रहा है 5 केजी इंक्रीज हुआ है। 3 का वैल्यू 5 है, 1 का वैल्यू कितना होगा? 5/3। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 17 इंटू 5/3 मतलब 85/3। निकालना क्या है मेरे को? द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉशिंग पर केजी। अब देखो मेरे को ये बताओ, आपने सुना होगा ना 100 में 5, 100 में 5, कहीं पे भी कपड़े वपड़े मिलता है तो वहां पे बोलता है ना 100 में 5, 200 में 5, 200 में 6। तो इसका मतलब क्या होता है? 100 रुपए का मैं वो 5 क्वांटिटी दे रहा है, तो एक क्वांटिटी कितने का होगा? 20 रुपए का होगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 100 में 5, 100 में 5 जो बोलता है, तो 100 रुपए का वो चीज, टोटल क्वांटिटी 5 है, तो एक क्वांटिटी का कीमत कितना होगा? 20 रुपीज होगा ना। यहाँ पे देखो टोटल कंजम्पशन हो गया 85/3, और इसका जो टोटल प्राइस है वो 1275 हो गया। तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालूंगा? 1275/85 × 3। अब इसको काटो, कैसे काटोगे? 17×5 = 85, 17×1 = 17, 85 डायरेक्ट काट सकता हूँ मैं। 85, 1275, 72425, 85 5 सा, हाँ 15 बार में किया, 15 × 45, 15 × 45। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगाया जो यहाँ पे मैंने पढ़ा है, प्राइस और कंजम्पशन का सेम कॉन्सेप्ट लगाया मैंने। मैं मान रहा हूँ, देखो आज थोड़ा सा मैंने मुश्किल कराया है और यही इसका पर्पस है। ये वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तभी जाके समझ में आएगा, नहीं समझ में आना है पहला बार में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप मुझे गाली दोगे कि इतना मुश्किल करा रहे हो, नहीं आ रहा समझ में, लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस करो, जितना शिद्दत से पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। 3 बार आप मुझे कमेंट में बताना, 3 बार आपने वीडियो देखा है कि नहीं, इसको 3 बार आपको देखना है। देखो मैं पूरा बताता हूँ। प्राइस है, 15% का रिडक्शन हुआ, सबसे पहला काम मेरा क्या है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना। 15% को मैं लिखा 5 × 20, 3/20। पहले अगर मेरा प्राइस 20 था, 3 रिड्यूस हुआ, अब कितना हो गया? 17 हो गया, ये प्राइस का हुआ। कंजम्पशन का मैंने क्या बताया? रिवर्स होता है। 17 पहले हम ले रहे थे, अब प्राइस कंज्यूम, अब मेरा जो प्राइस घट गया तो मैं 20 लूंगा ना। ये तो समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकल चीज ही तो बता रहा हूँ। प्राइस अगर मेरा रिड्यूस होता तो मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगा ना। वेरी गुड। पहले आपने देखता होगा यूनिनॉर चलाते होंगे या फिर और भी जो वोडाफोन वगैरह था, बट जैसे जियो आया, एक तो प्राइस उसने कम कर दिया डेटा का, अनलिमिटेड कर दिया, तो अब तो यूज करने लगे ना दबा के। वही चीज है। अब देखो कितना का इंक्रीज हुआ? 17 से 20 में 3 का इंक्रीज हुआ, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 5 कैसे ज्यादा हम किए। 3 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू कितना होगा? 5/3। 17 का वैल्यू कितना होगा? 17 इंटू 5/3, 85/3। ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, तो मेरे को कैसे करना होगा? टोटल प्राइस जो है 5 केजी में इतना बाई कर सकते हैं, 1275, तो ये 1275 अपॉन 85/3। अगर मेरा पूछता कि जो नया प्राइस है वो क्या है, तो मैं करता इससे मल्टीप्लाई करता, 20 × 5/3 मतलब 100/3 से मैं डिवाइड करता। दोनों टाइप इसमें बन सकता है, ठीक है। अगर ओरिजिनल प्राइस पूछता तो आप इससे करोगे, अगर नया प्राइस पूछेगा तो आप 20 से डिवाइड करोगे, 20 × 5/3। मेरी बात हिब्रू में तो नहीं जा रही, हिंदी में जा रही है ना, सारी बातें समझ में आ रहा है ना। अब बोलोगे तो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो रिडक्शन ऑफ 15%, मैंने 3/20 लिखा, प्राइस मेरा 20 से 17 हो गया। अब मेरा प्राइस घटा तो मेरा कंजम्पशन इंक्रीज होगा, 17 से 20 चला गया, 3 का इजाफा हुआ है, लेकिन सवाल में 5 दिया है, तो 1 का वैल्यू 5/3, 17 का वैल्यू 85/3। अब मेरे को 1 का निकालना है ना, ओरिजिनल प्राइस निकालना है। 1275 में ज्यादा ले रहा हूँ, तो 85/3 मल्टीप्लाई करूंगा, 45 आंसर आएगा। क्या पिक्चर पूरा क्लियर हुआ? वेरी गुड, पिक्चर पूरा क्लियर करना ही था। बहुत ही मुख्तलिफ सवाल कराए हम लोग ने, किया है हम लोग ने, थोड़ा सा मुश्किल है, बट प्लीज इसको
अच्छे से करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसको 3 बार देखोगे तभी पूरा समझ में आएगा। बहुत ही मुख्तलिफ सवाल है, बहुत ही मुश्किल-मुश्किल सवाल आपने कर लिया। इफ यू हैव कंप्लीटेड टोटल अब 40 मिनट होने वाला है वीडियो का। अगर आपने पूरा 40 मिनट कंसंट्रेशन से पढ़ा तो पैट अपने शोल्डर्स को पैट करो। यू हैव डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब। एंड इसमें से मुझे बताना आपने कितने सवाल आपका सही हुआ? अपने एंड से जो बनाए थे आपका सही हुआ, मेरा और आपका सही हुआ। और जो सही सही नहीं हुआ, वो सही हो सकता है। जस्ट समय दीजिए, समय से सब चीज़ सही हो जाता है। बस समय दीजिए और इसको 2 से 3 बार देखिए। जो बना चुके हैं उनके लिए वेल एंड गुड। जो जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ में, 2 से 3 बार देखो। आई प्रॉमिस यू इसके बाद परसेंटेज का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। ये 40 मिनट में मैंने तमाम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। इतने ईज़ी वे में कर दिया है, आप बस समय दीजिए इसमें। ठीक है? विद दिस थैंक यू सो मच और अच्छे से मेहनत करिए। आई एम देयर, मैं आपके साथ आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला हूँ। जस्ट अच्छे से करिए। बैच वाले वो वीडियोज़ अपना देखते रहिए। टेस्ट सीरीज़ अगर लगाना है, टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। ये सारा चीज़ आप करिए, अपने एंड से बेहतरी करिए, ठीक है? 1 महीना बचा है, ज़ुप से पार हो जाएगा और ये 1 महीना अगर आपने अच्छे से कर लिया, आपके पास एक नौकरी मिल जाएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।